किताबों की दुनिया के दोस्तों, धर्मपाल साहिल का नमस्कार। ई पत्रिका विधा यूट्यूब चैनल की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज शब्द गूंज कार्यक्रम के अंतर्गत उपन्यासकार श्री लाजपत राय गर्ग के नव प्रकाशित उपन्यास पूर्णता की चाहत की अपने टेक्निकल एडिटर सरदार हरमनजीत सिंह सैनी के सहयोग से आपके साथ जान पहचान करवाने जा रहा हूं। दिशा प्रकाशन दिल्ली द्वारा प्रकाशित उपन्यास पूर्णता की चाहत 104 पृष्ठों वाली सजिल्द पुस्तक है, जिसका मूल्य 300 रुपये है। साहित्य सृजन में निरंतर गतिशील एवं कर्मशील लाजपत राय गर्ग कौन दिलों की जाने तथा पल यूं गुजरे के बाद अपने तीसरे उपन्यास पूर्णता की चाहत के साथ पाठकों के समक्ष उपस्थित हुए हैं। उपन्यासकार के पास विशाल जीवन अनुभव है, वे उच्च शिक्षित हैं, उनके पास अनुभूतियां हैं। इन सब को सामाजिक चेतना का हिस्सा बनाने की उनमें प्रतिभा है, जिसके आधार पर उपन्यासकार ने मीनाक्षी नारी पात्र के जीवन की व्यथा कथा को उपन्यास पूर्णता की चाहत का ताना बना बुना है। उपन्यास की प्रमुख पात्र मीनाक्षी हो, कॉलेज का एमडी हो, कैप्टन हो या हरीश आदि, ये सभी पात्र समाज के एक विशिष्ट वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस उच्च मध्य वर्ग की संस्कृति, उनका जीवन के प्रति दृष्टिकोण, सामाजिक व्यवहार, खास होते हुए भी मानवीय आकांक्षाओं, विसंगतियों, विद्रूपताओं से अलग नहीं है। लाजपत राय के पूर्व उपन्यासों की भांति पूर्णता की चाहत भी इस बात की पुष्टि करता है कि आधुनिक समय में नारी जितनी मर्जी उच्च शिक्षित हो, ऊंचे पद पर आसीन हो, सुख सुविधाओं से पूर्ण हो, फिर भी वह असुरक्षित है, उपेक्षित है, भोग्या है, तिरस्कृत है, उसका अस्तित्व अधूरा है। प्रस्तुत उपन्यास में भी मीनाक्षी इसी अधूरेपन की प्रक्रिया से गुजरती है तथा अंततः अधूरी ही रह जाती है। इस पूर्णता की तलाश में पग पग पर ठोकरें खाना, रिश्तों का टूटना जुड़ना उसकी नियति बन चुकी है। यह उपन्यास पुनः यह प्रश्न खड़ा करता है, यदि इस पुरुष वर्चस्व वाले समाज में नारी उच्च शिक्षित व उच्च पद पर प्रतिष्ठित होते हुए भी असुरक्षित है, मर्दों के शोषण का शिकार है और वह अपने पैरों पर खड़ी होकर भी उसे पुरुष सहारे की दरकार है, तो फिर आम कम पढ़ी लिखी एकदम साधारण सा जीवन जीने वाली औरत की दशा और दिशा क्या होगी। उपन्यासकार ने मीनाक्षी के कॉलेज समय में कॉलेज एमडी की हवस का शिकार होना, अविवाहित होते हुए बच्ची नीलू को जन्म देना, इस रिश्ते को छिपाकर रखना, फिर मेडिकल कॉलेज में नीलू के एडमिशन हेतु पुनः एमडी के समक्ष दैहिक समर्पण करना, विवाह न करने की कसम खाना, ये सब इस कथानक के दिलचस्प पहलू तो हैं ही। लेकिन पुनः परिपक्व कैप्टन के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर मीनाक्षी द्वारा शादी कर लेना और अचानक कैप्टन पति की शारीरिक भूख का हवस में परिवर्तित होकर नीलू को अपनी साली समझकर उसकी देह पर अपना हक जताना, कैप्टन की पशुवृत्ति का जागना, हिंसक हो जाना तथा अंत में मीनाक्षी को जख्मी करके घर से भाग जाना व अदालती कार्रवाई से अलग हो जाना, इस प्रक्रिया में नीलू का रहस्य उजागर होना तथा धर्म भाई बने हरीश का भाई धर्म निभाना एक रोचक कथानक के रूप में पाठकों को शुरू से अंत तक बांधे रखता है। उपन्यासकार प्रमुख कथा के साथ साथ सामाजिक, प्रशासनिक, राजनीतिक परिस्थितियों का पोस्टमार्टम भी करता जाता है। सरकारी विभागों में व्याप्त रिश्वतखोरी, मंत्रियों की दखलंदाजी, आरक्षण की समस्या, आंदोलन, शहरों में व्याप्त प्रदूषण तथा ऊपर से नीचे तक पुरुष की भोगवादी विकृत मानसिकता आदि कई महत्वपूर्ण एवं विचारणीय मुद्दों को उपन्यासकार ने उभारा है। इन सब से आम व खास व्यक्ति
किस प्रकार प्रताड़ित हो रहा है, किस प्रकार वह दहशत ज़दा है, उसका जीवंत चित्रण देखने को मिलता है। उपन्यास में पारिवारिक परिवेश, उसकी प्राथमिकताएं तथा पहचान को रेखांकित करने में भी उपन्यासकार ने सफलता अर्जित की है। कानूनी एवं पुलिस प्रक्रिया का भी प्रमाणित ज्ञान उपन्यास की ऑथेंटिसिटी में वृद्धि करता है। मात्र 90-95 पृष्ठों तथा छोटे छोटे उपसर्गों में विभाजित उपन्यास पूर्णता की चाहत का कथानक किसी खूबसूरत झरने के तीव्र प्रवाह की भांति हम कहाँ थे और कहाँ पहुँच गए हैं और कहाँ जा रहे हैं इसकी गवाही भरता जाता है। इच्छित आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु पैर पैर पर समर्पण, समझौता तथा सौदेबाजी के निकृष्ट मूल्यों पर उतर आए समाज की मुँह बोलती तस्वीर का चित्रण बाखूबी किया गया है। फिर भी इस आंधी में हरीश व मीनाक्षी जैसे दियों का टिमटिमाना, संघर्ष करना, अपने अस्तित्व बचाने हेतु प्रतिकूल परिस्थितियों से मुकाबला करना उपन्यास का सकारात्मक पहलू कहा जा सकता है। द सेकंड सेक्स पुस्तक की सिमोन द बाउर का आजीवन बिन फेरे हम तेरे बनकर रहने की पृष्ठभूमि, इसमें विवाह संस्था की कमियां तथा विकृतियों को तलाश करना लेखक के विस्तृत अध्ययन एवं अनुभव को उजागर करता है। उपन्यासकार आधुनिक समाज के बदलते परिवेश में नए संदर्भों के नक्श पहचान कर उन्हें तलाश करके महीन व कलात्मक बुनती द्वारा उपन्यास में प्रस्तुत करने में सफल हुआ है। उपन्यास का पात्रानुकूल भाषाई प्रवाह, किस्सागोई शैली, काव्यात्मकता तथा चुस्त संवादों से उपजी गत्यात्मकता उपन्यास को पठनीय बनाती है। बिना किसी लंबी चौड़ी भूमिका के पात्रों का हालात से दो चार होना, उनसे निपटना, गतिशील रहना उनके चरित्र को उघाड़ता एवं उभारता जाता है। वे पाठक के जहन का हिस्सा बनते जाते हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि पाठक किसी उपन्यास को पढ़ रहा है, बल्कि वह किसी 3D फिल्म के पात्रों के ग्लैमर, थ्रिलर व सस्पेंस से गुजरकर साहित्यिक संतुष्टि पाता जाता है। उपन्यास का प्रमुख पात्र मीनाक्षी बेशक अपनी अपूर्णता को पूर्णता या अधूरेपन को पूरा करने की चाहत में दिवास्वप्न में खोई रहती है, लेकिन पाठक पूर्णता की चाहत उपन्यास के माध्यम से पूर्ण औपन्यासिक संतुष्टता अवश्य प्राप्त कर लेता है। यही इस उपन्यास की सीमा है और यही इस उपन्यास की उपलब्धि कही जा सकती है। इस नवीन सफल कृति के लिए लाजपत राय गर्ग बधाई के पात्र हैं। दोस्तों, अगली बार हम फिर मिलेंगे नए लेखक, नई कृति के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अलविदा।